हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे और प्यारे प्यारे गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे कि आप सभी को पता है कि मैं ठाकुर जी से संबंधित जो होती है सत्य घटना, वो सब मैं आपको जो है बताती हूँ और ठाकुर जी से संबंधित लीलाएं भी बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज की लीला है यानी कि आज की सत्य घटना है, बहुत ही जो है अलग सी है और शायद आपको भी जो है सुनकर बहुत ही अलग सा फील हो और हो सकता है आपको दुख भी हो बहुत ज़्यादा सुनकर ऐसा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सत्य घटना है ये किसके साथ हुई थी? ये एक राजा नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। वो कहते हैं कि मेरा जन्म जो है बहुत ही एक साधारण परिवार में हुआ और वो कहते हैं कि मैं बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा करता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि मेरे घर में जो है और व्यक्ति भी जो है कि और फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी करते हैं, पर वो जो है इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं गोपाल जी का। पर क्योंकि मैं ही ठाकुर जी को घर पर लेके आया था, क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था ना, तब गोपाल जी मेरे बार बार सपने में आते थे और उनको ऐसा प्रतीत सपने में होता था कि गोपाल जी उन्हें कह रहे हैं कि मुझे अपने घर पर ले आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे से जो है सेवा करवाना चाहता हूँ अपनी। तो वो ऐसा कहते हैं और वो कहते हैं कि जब मेरे माता पिता ने ऐसा सुना तो वो सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए कि देखो मेरे बेटे इस सपने में गोपाल जी आए हैं, तो क्यों ना हम गोपाल जी घर पर ले आए। तो वो कहते हैं मैं गोपाल जी जो है घर पर ले आया और देखो कितनी अच्छी बात है कि मेरे माता पिता भी जी जो है मान गए थे गोपाल जी को घर पर लाने के लिए, क्योंकि बहुत से माता पिता होते हैं कई बार जो होते हैं नहीं लाने को बोलते हैं, क्योंकि उनको होता है हमारा जो बच्चा है वो शायद पढ़ाई ना कर पाए, ठाकुर जी की सेवा में लगा रहे। पर जो है उनके माँ बाप ऐसे बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि जनरली सुनने में ऐसा ही आता है। और देखिए वो कहते हैं मेरे माता पिता ने जो है उसी टाइम मुझे गोपाल जी दिलवा दिए और कहते हैं कि गोपाल जी का भी जो है आशीर्वाद था मेरे ऊपर कि गोपाल जी मेरे घर पर आ गई। और वो कहते हैं जैसे ही गोपाल जी मेरे घर पर आए तो मेरा जो मन है ना वो बिल्कुल ही भक्तिमय हो गया और मैं गोपाल जी की सेवा भी करने लग गया। तो कहते जब मैं सेवा करता, पर मुझे इतना पता नहीं था गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं मुझे किसी ने बताया था कि गोपाल जी को जो है रोज़ भोग लगाना पड़ता है, रोज़ ठाकुर जी को स्नान कराना पड़ता है और रोज़ ठाकुर जी को जो है वस्त्र भी पहनाने पड़ते हैं। तो देखिए वो कहते हैं कि मैं जब बच्चा था उस वक्त छोटा था और मैं स्कूल भी जाता था और मैं जो सुबह जल्दी उठकर गोपाल जी की सेवा भी करने लगता था और जो है बहुत प्रेम भाव से जितनी कर सकता था उतनी करता था। और जब भी मैं ठाकुर जी को भोग लगाता तो गोपाल जी को जो है तुलसी डालना बिल्कुल नहीं भूलता, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसने मुझे बताया था कि गोपाल जी की जो भोग में है हमें बिल्कुल ज़रूर लगाना है, तो उन्होंने ये भी बताया था मुझे वो कि इसमें भोग में जो है तुलसी दल भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे जिसने बताया था उसने ये भी बताया था कि जो तुलसी अगर हम ठाकुर जी के भोग में ना रखें ना तो हमारे गोपाल जी जो है भोग नहीं लगाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं मैं कभी नहीं भूलता, कोई ऐसा दिन नहीं था कि जिसे मैंने गोपाल जी के भोग में तुलसी ना रखी हो। तो अब देखिए जैसे वो बड़े हुए और वो कहते हैं कि मैं जैसे ही बड़ा हुआ तो मेरी पढ़ाई वढ़ाई सब पूरी हो चुकी थी, तो अब मेरी जो है जॉब भी लग चुकी थी। तो जॉब लगी, तो जब जॉब करते थे तब भी वो जैसे मतलब उनकी एक रूटीन बनी हुई थी बचपन से लेके बड़े होने तक कि गोपाल जी को रोज़ उन्होंने जो है भोग देना ही देना है, स्नान कराना ही कराना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। पर वो कहते हैं कि एक दिन जो है मुझे जॉब के कारण जो है कहीं बाहर जाना पड़ेगा एक दिन के लिए। तो वो कहते हैं मेरे 2 भाई और हैं। तो होता क्या है कि उनकी जो माँ होती है बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुकी होती है, वो तो सेवा नहीं कर पाती हैं। तो वो सोचते हैं कि मेरे जो अन्य भाई हैं वो भी थोड़ी-थोड़ी सेवा ठाकुर जी की कर ही लेते हैं। तो चलो क्यों ना मैं उनको बोल देता हूँ कि कल मुझे जल्दी-जल्दी जाना है तो मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाऊँगा। तो मतलब तुम लोग जो है ठाकुर जी की सेवा कर लेना। तो अपने छोटे भाई को जो बोलते हैं कि ऐसा है कि मैं अब जा रहा हूँ, मुझे जल्दी-जल्दी जाना है, तो आप ऐसा करो गोपाल जी को जो है वस्त्र पहना दो और मैंने ठाकुर जी का जो भोग है उसे भी रख दिया है, तो ठाकुर जी को भोग भी लगा देना और तुलसी दल डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे गोपाल जी जो है ना वो तुलसी दल के बिना भोग नहीं लगाते हैं। तो ऐसा कहकर जो है वो चले जाते हैं अपनी नौकरी यानी कि अपनी जॉब जो उनका टूर होता है, तो उस टूर के लिए वो निकल जाते हैं। तो राजा जी कहते हैं कि मैं ऐसे-ऐसे कहकर जो अपने भाई को चला जाता हूँ। तो अब देखिए, तो भाई तो पूरा फ़ॉलो करते हैं उनका कि कैसे-कैसे उनका जो भाई बड़ा भाई उनको बता के गया था कि ऐसे-ऐसे करना, ऐसे-ऐसे भोग लगाना, सब रखना। तो इतना तो उनको ध्यान में होता है। अब जैसे ही गोपाल जी को जो है वो वस्त्र पहनाते हैं और वस्त्र पहनाने के बाद श्रृंगार भी करते हैं और गोपाल जी को जो है ठाकुर जी को भोग भी लगाने लगते हैं। तो क्या करते हैं वो सबसे पहले ठाकुर जी की चौंकी लगाते हैं, उनके छोटे भाई जो होते हैं, क्योंकि अपने भाई को देखते हैं रोज़ लगाते हुए, तो चौंकी तो लगाते हैं और ठाकुर जी को जो भोग बनाकर देकर गए होते हैं राजा जी,
तो वो भी जो है भोग ठाकुर जी के सामने रख देते हैं, साथ पानी का गिलास भी रखते हैं और ठाकुर जी का जो चम्मच वगैरह सब कटोरी वगैरह जो है सब लगाकर भोग डाल करके ठाकुर जी के आगे रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे गोपाल जी, आज जो है हमारा जो बड़ा भाई है वो कहीं बाहर चला गया है किसी ज़रूरी काम से, क्योंकि आपको तो पता ही वो रोज़ आपकी सेवा करता है, पर आज नहीं कर पाया है, तो हमें वो जो है हमें ड्यूटी दे के गया है हमारा भाई कि आपको हम भोग लगाएं। तो ऐसा जो है ठाकुर जी को कहता है। पर देखिए, एक अचंभे की बात ये हुई कि गोपाल जी के भोग तो बेचारे ने रख दिया, अपने भाई का कहना भी माना, पर जो है तुलसी दल रखना भूल गया, क्योंकि जो उसका भाई बता के भी गया था उसको, यानी कि राजा जी बता के भी गए थे कि गोपाल जी के जो है आपने भोग में तुलसी ज़रूर रखनी है। तो अब वो भूल गए तुलसी डालना, तो उन्हें दिन में यानी कि 4 बार भोग ठाकुर जी को देते थे और चारों बार ही तुलसी डालना उनके भाई जो है छोटे भूल गए। अब होता क्या है, अब आपको पता है कि हमारे गोपाल जी जो हैं बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं, तो भोग नहीं लगाते हैं तो ठाकुर जी जो हैं भूखे पेट ही बैठे रहते हैं और जैसे रात होती है गोपाल जी जो रोने लगते हैं, ऊंची ऊंची रोने लगते हैं। और जो है देखिए, जो उनके बड़े भाई थे राजा जी, उनका तो बहुत प्रेम लगाव था ठाकुर जी के साथ। तो वो कहते हैं कि जैसे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बैठा मैं वहाँ था किसी और शहर में, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गोपाल जी जो रो रहे हैं उनको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था। तो जो थोड़ा सा जो है अनदेखा कर देते हैं, कहते हैं कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, तो चलो मैं अभी फ़ोन करके पता करूँगा गोपाल जी के बारे में। तो इतना व्यस्त हो जाते हैं कि फ़ोन करना भी घर पर भूल जाते हैं राजा जी। तो अब होता क्या है कि उस रात जो है, क्योंकि ठाकुर जी जो 4 टाइम भोग खाते थे रोज़, अब वो जो है बिना तुलसी के जो है खाते नहीं हैं भोग, तो उन्होंने भोग ही नहीं ग्रहण किया, जिससे उनके पेट में ज़ोर की भूख लग गई गोपाल जी के। वो ऐसा जो है उनको ऐसा फ़ील होता है और देखिए ज़ोर-ज़ोर से वो रोने लग जाते हैं। तो अब होता क्या है कि राजा जी जो है दूसरे शहर में बैठे होते हैं, लेट हो जाते हैं घर में आने का, तो जो है एक रात वो वहीं रुक जाते हैं। तो अब जो राजा जी को सपना आ जाता है उस रात कि गोपाल जी जो है ज़ोर-ज़ोर से रो रहे हैं और कौन से लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं जिन्हें उन्होंने स्थापित कर रखा है, और वो सपने में ये भी देख रहे हैं कि गोपाल जी के आगे भोग तो रखा ही हुआ है, पर जो है ठाकुर जी फिर भी रो रहे हैं, बहुत ज़ोर-ज़ोर की रो रहे हैं, उन्हें सपना जो है आता है। अब जो है ये सब सपना देखकर वो जल्दी से उठ जाते हैं आधी नींद में से, और जैसे ही उठते हैं तो उन्हें जो है एकदम से अजीब सा फ़ील होता है कि मैं तो गोपाल जी को पूरा रोज़ भोग देता हूँ और सपने में भोग मुझे दिखाई दे रहा है। और जो है फटाफट से अपने भाई को जो है फ़ोन लगाते हैं, अपने छोटे भाई को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने गोपाल जी को आज भोग लगाया था? तो उनका भाई कहता है, हाँ मैंने भोग लगाया, जैसे तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया है। तो वो पूछते हैं कि मुझे सपना आ रहा है बार बार कि गोपाल जी जो है रो रहे हैं। तो जो उनका भाई होता है छोटा, वो भी अचंभित हो जाता है सुनकर। वो कहते हैं मैंने जब भोग ठाकुर जी के आगे रखा है तो गोपाल जी क्यों रो रहे हैं? तो राजा जी के दिमाग में आता है कि अपने भाई को पूछता हूँ कि कहीं उसने तुलसी दल डालना तो नहीं भूल गया था। तो जो राजा जी अपने छोटे भाई को पूछते हैं कि जब तुमने भोग रखा था तब तुमने क्या तुलसी दल डाला था बीच में? तो उनके भाई को याद आता है, छोटे भाई को, कि भैया मैंने तो सारा कुछ रख दिया था, पर हाँ तुलसी दल जो डालना मैं भूल गया हूँ। तो वो कहते हैं, अरे तूने क्या किया, हम आपको पता है ना कि मेरे गोपाल जी जो है भोग नहीं लगाते हैं बिना तुलसी दल के। तो अब क्या होता है कि जो राजा जी बहुत पछताते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या है गोपाल जी की लीला कि गोपाल जी जो है भोग ही नहीं लगा रहे हैं। तो फटाफट से जो है अपने भाई को बोलते हैं कि जैसे ही अब ठाकुर जी की जब सुबह होगी, सुबह जल्दी उठेंगे, तो फटाफट से तू ठाकुर जी को भोग लगा देना, मैं तो दोपहर तक घर पहुंचूंगा, तो ठाकुर जी को तुम भोग लगाना, उसमें तुलसी जल डाल लेना। तो अब जो उनका छोटा भाई था ना, बहुत अचंभित होकर डर भी गया था, गोपाल जी जो है रो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। अब आधी रात को भी उठा नहीं सकता था गोपाल जी को, क्योंकि सुला चुका था गोपाल जी को। तो अब होता क्या है कि गोपाल जी को जैसे ही सुबह होती है फटाफट स्नान कराता है, सब कराता है उनका छोटा भाई, गोपाल जी को भोग देता है फिर एक बार दोबारा से, जैसे कि सुबह हम देते हैं ठाकुर जी को भोग, और फिर तुलसी दल जो है डाल देता है और ठाकुर जी से जो है बिल्कुल ही जो है उनसे प्रार्थना करते हैं, गोपाल जी मेरे से गलती हो गई थी, मैं भूल गया था, मेरे भाई ने बोला भी था कि तुलसी दल ज़रूर डालना, पर आप रोइए मत, आप जल्दी से ग्रहण कर लो, आपको बहुत भूख लगी होगी। तो इस तरह जो है गोपाल जी से प्रार्थना करता है। और देखिए, और इतनी लीला है गोपाल जी की, अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं ना डालना, तो गोपाल जी हमेशा याद करा देते हैं, भक्त तू भूल गया था ये चीज़ डालना। और देखिए सपने में ये दिखाई देता है उन्हें कि रो रहे हैं, ऊंची ऊंची रो रहे हैं और भोग भी आगे पड़ा है फिर भी रो रहे हैं।
तो इस तरह जो है राजा जी अपने भाई को बताते हैं कि तुलसी दल डालना तुम भूल गए हो क्या। तो जो उनका छोटा भाई है ठाकुर जी से जो है माफ़ी मांग लेता है। और जब जो है राजा जी जब घर में दोपहर को पहुंचते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले गोपाल जी के पास जाते हैं और चरणों में उनके लेट जाते हैं। गोपाल जी हमें माफ़ कर देना, मेरे भाई को भूल हो गई थी और मुझे कहीं जाना पड़ गया था। तो इस प्रकार जो है माफ़ी मांग लेते हैं गोपाल जी से। और गोपाल जी जो है फिर ठाकुर जी को बहुत प्यारे प्यारे भोग देते हैं तुलसी डाल करके। फिर गोपाल जी जो है उन्हें बहुत प्रसन्न लगते हैं, हंसते हुए दिखाई देते हैं उन्हें। तो देखा फ्रेंड्स कैसे गोपाल जी जो है लीला करते रहते हैं और भक्त भी कई बार जो चीज़ भूल जाता है ठाकुर जी से माफ़ भी कर देते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसी लीला हुई है आपके साथ, तो मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आगे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।